बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्पाइसेस की बात कर लेते हैं, बुर्ज हूत की। आप लोग अगर 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज हूत है, स्पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। और अगर किसी भी वजह से आपको अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता, मगर आपका नाम दाल या चे से शुरू हो रहा है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो स्पाइसेस यानी हूत है। बतौर इंसान, बतौर अल्लाह ताला की मखलूक, हम जिस दीन मज़हब मसलक को भी फॉलो करें, हमारा ताल्लुक़ है अल्लाह ताला के साथ, हम अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं। तो बतौर मखलूक हमें हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार रहना चाहिए। और बतौर मुसलमान हमें चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें, कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें और दरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं, इसकी कसरत को। और आप लोग जो हैं इस हफ़्ते कोशिश ये करें कि या अल्लाह या वासिओ की 3 तस्बीहात अपनी रूटीन में रखें, बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली अशिया के, जो तौफ़ीक और इस्तेदाद है उसके हिसाब से। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपने कोशिश ये करनी है, पाइसियंस बुर्ज हूत वालों से अर्ज़ कर रहा हूँ कि गैर ज़रूरी जो गुफ्तगू है उससे आपने बहुत ज़्यादा गुरेज करना है। कारोबारी अफराद जो हैं उनको अपने जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनकी तरफ ज़रा थोड़ी सी एक्स्ट्रा तवज्जो देनी होगी। और माली बेहतरी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स आपको लेने हैं जो ओवरड्यू हैं, थोड़ा सा सुस्ती है तो उसको दूर कीजिए और वो स्टेप्स ज़रूर लें। अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाएगा इंशाअल्लाह। इसके अलावा जो मतलब यंग हैं, बॉयज़ गर्ल्स, इनको चाहिए कि जज्बाती मामलात के सिलसिले में एहतियात जो है उसकी ज़रूरत है। कोई बात ऐसी नहीं होनी चाहिए, कोई डायलॉग ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे दूसरा बंदा जो है वो हर्ट हो। इसके अलावा जो शादीशुदा अफराद हैं इनको अगर किसी किस्म के इख्तलाफात का सामना था ससुराल वालों की तरफ से, तो वो चीज़ जो है वो क्लैरिटी उसके अंदर आनी शुरू होगी, यानी अमन अमान जो है वो डेवलप होना शुरू होगा इंशाअल्लाह। मंडे वाले दिन आपको कारोबारी लिहाज से या दफ्तरी कामों के हवाले से कोई अहम जिम्मेदारी निभानी पड़ सकती है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, शायद 1 हफ़्ते के लिए। अच्छा, इसके अलावा आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि दूसरों की बातों में आने की बजाय हालात का ख़ुद जायज़ा लेकर आपने कोई डिसीजन करना है तो ख़ुद कोई फ़ैसला करें। मंगल में ये है कि मंगल का दिन जो है ऐसे हो सकता है कि मुलाजमत में अचानक ऐसे हालात का सामना करना पड़ सकता है जिससे ज़रा थोड़ा सा आप अपसेट हो सकते हैं, मगर ये है कि आप इस सिचुएशन पे इंशाल्लाह काबू पा लेंगे। बुध वाले दिन ये है कि कोई नाराज़ रिश्तेदार जो है उससे आप सुलह करना चाहते हैं, वो सुलह पे आमादा हो जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन उनकी भी कुछ शराइत आपको माननी पड़ सकती हैं। जुमेरात वाले दिन ये है कि आज शाम को अज़ीज़ रिश्तेदार की कोई दावत है, इसमें शिरकत का मौका मिलता हुआ नज़र आ सकता है। इसके अलावा कुछ पुराने दोस्त अहबाब से कोई गिले शिकवे जो थे वो भी इंशाल्लाह इस हफ़्ते दूर होते हुए नज़र आएंगे। जुमे वाले दिन ये है कि माली बहरान से निकलने के लिए आपको अपने जो एक्सपेंसेस हैं ना, इनको रिव्यू करना है, नज़रसानी करनी है इनके ऊपर, क्योंकि खुले हाथ से अखराजात जो हैं उसके लिए आमदन का भी वैसा होना ज़रूरी है। तो आपके लिए मज़ीद मुश्किलात ना पैदा हों, आप अपने अखराजात जो हैं इनको रिव्यू करें। हफ्ते वाले दिन ये है कि अगर आप आज मतलब आपका हॉलीडे है तो आप ये कर लें कि कोई घर के काम हैं उनको आप कर लें, छोटे मोटे कोई मरम्मत के काम है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड काम है, उनकी रिपेयर्स हैं, तो वो करते हुए आप नज़र आ सकते हैं। और थोड़ा सा रेस्ट का जो मूड है वो आपका इवनिंग आवर्स में वो बनता हुआ नज़र आ सकता है। इतवार वाला दिन ये है कि आप लोगों को किसी गैर मुल्क से ना
किसी अजीज़ रिश्तेदार के हवाले से या आप कह लें कि किसी बहन भाई के हवाले से कोई अच्छी ख़बर जो है वो मिल सकती है, जिसके लिए आप कुछ अरसे से परेशान थे। ख़ास तौर पे अगर बहन भाई के हवाले से देखें, आपका कोई बहन भाई अगर दयार गैर में जॉबलेस था तो शायद उसके हवाले से कोई अच्छी ख़बर जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह मिलती हुई नज़र आ सकती है। आप वीडियोस देखते हैं, वक्त निकालते हैं, अपने कमेंट्स कीमती जो हैं वो देते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर प्लीज़ कर लिया करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिया कीजिए। और इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये एक पेड सर्विस है, इसकी एक फ़ीस है जायचे की। ये आप जायचा बनवा के अपने किसी भी मामले के बारे में जानना चाहें तो बहुत अच्छी, इससे जब अल्लाह का हुक्म होता है तो रहनुमाई ज़रूर मिलती है। ये गैब का इल्म नहीं है, मगर ये है कि एक आप समझ लीजिए पुराने कदीम तरीन उलूम में से एक इल्म ज़रूर है और बहुत सारे लोग जो हैं इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। 100% जो है वो तो अल्लाह ताला की ज़ात है, बाकी ये एक ऐसा इल्म है कि जिससे एक रहनुमाई का पैटर्न, एक लाइफ पाथ या एक रोड मैप जो है वो आपको ज़रूर अल्लाह की मेहरबानी से मिल जाता है। इसके अलावा ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं तो बेहतरीन हल जो है वो कुरान करीम से है। इसके अलावा रंग, रोशनी, खुशबू, उससे भी आप कंसल्टेशन जो है अपने जो भी मसाइल हैं उसके बारे में दिए गए नंबर्स के ऊपर जायचे के लिए भी और जो मसाइल हैं उनके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं।